पग पग पे पाप के साधन मिलते हैं और करवाने वाले मिलते हैं। ये भी ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बता दूं, हम हमारे भाव नहीं कि पाप करें, पीछे से जाएगा, चलना पिक्चर चलना, अरे बहुत दिन हो गए टॉकीज में नहीं गए, चलना, लो मिल गए ना पाप करवाने वाले, चलना होटल चलते हैं, अरे क्या तू नाटक बताता है, चल होटल के वहीं खाएंगे खाना, मिल गए ना पाप करवाने वाले। शांति से बैठा था, होटल जाने की कोई भावना नहीं थी, पिक्चर जाने की कोई भावना नहीं थी, मिल गया ना पाप करवाने वाला। शांति से बैठा है, आके चिल्लाना शुरू किया, गुस्सा नहीं आ रहा था, ऐसा माहौल बनाया, गुस्सा आने लगा, लड़ाई शुरू हो गई, मिल गए ना पाप करवाने वाले। शांत करने वाले, त्याग करने वाले कम मिलेंगे और पाप करवाने वाले ज्यादा मिलेंगे, हर कदम कदम पे मिलेंगे, हर गली मोहल्ले में मिलेंगे, और पुण्य करवाने वाले ढूंढने से नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो शायद इतना पुण्य ना हो कि तुम उनके पास में जा सको, उनके पास में बैठ सको, उनकी सेवा कर सको, उनकी भक्ति कर सको। पुण्य के उदय में पुण्य के काम होते हैं, पाप के उदय में पुण्य कर सकते हैं इस तरह जैसा मैंने बताया, लेकिन पुण्य आएगा तब तीव्र पुण्य के काम हो सकते हैं। तो बंधुओं, आप लोगों का पुण्य के उदय में पुण्य आया, पुण्य के उदय में यहां आए और पुण्य के उदय में प्रभु के दर्शन किए और पुण्य का बंध किया। अभी आपका कौन सा चल रहा है? पुण्यानुबंधी पुण्य चल रहा है। इस समय आपका क्या चल रहा है? पुण्यानुबंधी पुण्य चल रहा है। पुण्यानुबंधी पुण्य से पाप भाग जाता है, पुराना पाप भी पड़ा हो तो वो भी भाग जाता है, और पापानुबंधी पाप से पुराना पुण्य भी पड़ा हो तो पुण्य भाग जाता है। संक्रमण, कर्म सिद्धांत में एक संक्रमण है कि पुण्य पाप बन जाता है और पाप प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां बन जाती हैं। यदि अच्छा काम करो तो पुण्य प्रकृतियां पाप प्रकृतियां बन जाएंगी, और पाप प्रकृतियां बुरा काम करेंगे तो पुण्य प्रकृतियां पाप प्रकृतियां बन जाएंगी। जैसे यदि किसी राजा श्रेणिक का उदाहरण लेते हैं, राजा श्रेणिक ने 7वें नरक का बंध किया। कहां का बंध किया? 7वें नरक का बंध किया। फिर भगवान महावीर का चरण सानिध्य मिला, उनकी छत्र छाया मिली, उनकी छत्र छाया मिली, छत्र छाया मिली, उसने अपना पुरुषार्थ जागृत किया, 16 कारण भावनाएं भाई, दर्शन विशुद्धि भावना भाई, मन पवित्र किया, पापों से दूर हुआ, और उसने इतनी विशुद्धि पैदा करी, इतनी विशुद्धि पैदा करी, 7वें नरक का बंध करने के बाद में इतनी विशुद्धि पैदा करी कि वो उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। क्या किया उसने? तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। अब तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके वो पुण्य पैदा हुआ, उसका वो अतिशय पुण्य हुआ कि 7वें नरक का जो बंद हुआ था वो पहले नरक में आ गया। जो 33 सागर की आयु वहां रहने वाले थे, वहां केवल 84,000 वर्ष की आयु बची। कहां 33 सागर और कहां 84,000 वर्ष, एक समुद्र में से एक बूंद बची है, ये समझ लो बस जो मैं बता रही हूं। एक समुद्र में से एक बूंद, यानी पाप का बंध कर भी लिया है, और इतना पुण्य करो, इतना पुण्य करो, इतनी विशुद्धि बनाओ, इतने अच्छे भाव बनाओ कि वो तुम्हारा पाप छोटा पड़ जाए। और यदि मान लो किसी ने 8वें स्वर्ग का बंध किया, और 8वें स्वर्ग का बंद करने के बाद बहुत पाप कर लिया उसने, तो वो दूसरे में आ जाएगा। आ जा भाई नीचे। पुण्य प्रकृतियां पाप बन जाती हैं और पाप प्रकृतियां पुण्य बन जाती हैं। कब? जब हमारा पुरुषार्थ अच्छा या खराब होता है। तो बंधुओं, इस तरह से अपने जीवन में यदि हम थोड़ा सा अपना दिमाग खोलें, थोड़ा सा स्वाध्याय करें, थोड़ा सा प्रभु की वाणी सुने, थोड़ी सी गुरुओं की वाणी सुने, तो हमें रास्ता मिलता है। पंचम काल है, अभी रास्ता बंद नहीं हुआ है, अभी रास्ता चालू है। मोक्ष बंद हुआ है, मोक्ष मार्ग बंद नहीं हुआ है। क्या कहा मैंने? मोक्ष बंद हुआ है, मोक्ष मार्ग बंद नहीं हुआ। मोक्ष मार्ग तो आज भी खुला हुआ है। आप करो पुरुषार्थ, आप बनाओ अच्छे भाव। कैसे नहीं आप मोक्ष में जा सकते? यहां से नहीं जाओगे, विदेश क्षेत्र से जाओगे।
हमारे पुरुषार्थ में ताकत होनी चाहिए। एक शामली के जेके जैन जी हैं, एक बार वो आए मेरे पास, बोले माता जी कर्म बड़े कमजोर है। मैंने कहा भाई साहब, सारे शास्त्रों में लिखा है कर्म बड़े बलवान हैं और आप कह रहे कर्म बड़े कमजोर हैं। बोले हाँ माता जी, मैं आपको बता सकता हूँ कि कर्म बहुत कमजोर है। शामली के जेके जैन जी हैं, एक बार वो आए मेरे पास, बोले माता जी कर्म बड़े कमजोर है। मैंने कहा भाई साहब, सारे शास्त्रों में लिखा है कर्म बड़े बलवान हैं और आप कह रहे कर्म बड़े कमजोर हैं। बोले हाँ माता जी, मैं आपको बता सकता हूँ कि कर्म बहुत कमजोर है। तो मैंने कहा भाई साहब, आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं इस बात को, आप बताइए मुझे कि कर्म कैसे कमजोर है। बोले माता जी ऐसे कमजोर हैं कि जैसे एक बाल्टी पानी है और उसमें एक बूंद जहर डाल दें, जहर का असर होगा क्या? नहीं होगा। एक बूंद जहर है, सीधे जीभ पे रख लें, क्या होगा? असर होगा कि नहीं होगा? तो बोले जैसे एक बूंद जहर जैसे कर्म है हमारे, उन कर्मों में यदि एक बाल्टी पानी भक्ति का मिला दें, उसका असर कम हो जाएगा, कर्म कमजोर हो जाएंगे। तो कर्म को कमजोर करने की ताकत हमारे हाथ में है। कर्म तो है बलवान, लेकिन कमजोर करने की शक्ति भी हमारे पास में है। एक बाल्टी शुद्ध भक्ति का पानी डाल दें, श्रद्धा का पानी डाल दें, उपवास और तपस्या का पानी डाल दें, कर्म कमजोर हो जाएंगे और बीमारियां भी भाग जाती हैं। मैंने आपको एक उदाहरण पहले बताया है कि एक बहन जी को थायराइड की बीमारी थी, वीपी की बीमारी थी। अब उनकी भावना हुई कि वो 1234 के व्रत करें, उपवास से करूं। घर वालों ने मना किया, नहीं करने देंगे, थायराइड की प्रॉब्लम है तुम्हें, डॉक्टर ने कहा रोज दवाई खानी पड़ेगी। वो कहनी मैं तो करूंगी। डॉक्टर ने मना किया, रिश्तेदारों ने मना किया, लेकिन उसके अंदर तो जाने क्या हुड़क उठ रही थी, नहीं मैं तो उपवास करूंगी, नहीं मैं तो उपवास करूंगी। अब उसके बाद उसने उपवास के 1234 के व्रत ले लिए। सबके मना करने के बाद भी उसने 1234 के व्रत ले लिए। ये प्रैक्टिकल वाली बात बता रही, उसके 1234 व्रत पूरे हो भी चुके हैं। उसने उपवास करने शुरू कर दिए। डॉक्टर ने मना किया दवाई मत छोड़ना, दवाई खाऊंगी नहीं। अब वो दवाई उसने खाना, जिस दिन उपवास होता उस दिन नहीं खाती, बाकी दिन तो खा लेती, लेकिन जिस दिन उपवास होता उस दिन नहीं खाती। यही पास की बात है बागुदार की। तो कैलाश जी की पत्नी है, शायद आप लोग जानते होंगे, कैलाश जी गोधा उनकी पत्नी है। अब वो जो उन्होंने उपवास शुरू कर दिए, उनके 10-20 उपवास हुए थे, तो बच्चों ने कहा कि चलो डॉक्टर को टेस्ट कर लेते, कहीं आपका थायराइड बढ़ तो नहीं गया, दवाई छोड़ती रहती हो बीच में। तो जब चेक करवाने गए तो बीपी भी ठीक और थायराइड भी ठीक। किसने ठीक किया? डॉक्टर ने? किसने ठीक किया? पुण्य ने ठीक किया। पाप के उदय में बीमारी आई और पुण्य के उदय ने उसे ठीक कर दिया। तो ऐसे ही बीमारियां आती, कोई बड़ी बीमारी हो उसके लिए मैं नहीं कह रही, लेकिन छोटी मोटी यदि प्रॉब्लम हो तो छोटी मोटी प्रॉब्लम में आप व्रत उपवास नहीं छोड़ें, करते रहें। ये शरीर तो हल्ला मचाता ही है। किसी किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती, वो बात अलग है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। बड़ी प्रॉब्लम के लिए बच्चा हो, ज्यादा बूढ़ा हो और ज्यादा बीमार हो, 3 के लिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगी कि आप व्रत उपवास करें। लेकिन जो बीच वाले हैं, जो मैंने कहा है, उनके अलावा अब आप 6 महीने से के बच्चे से कहो उसको उपवास करवाऊंगी, नहीं करवा सकते। वो उसे हर 2 घंटे में दूध चाहिए पीने के लिए। तुम 8 साल के बाद ही ये योग्यता प्राप्त होती, 8 साल के बाद शास्त्रों में आया है। 8 साल के बाद आहार दो, 8 साल के बाद अभिषेक करो, 8 साल के बाद और भी सारे काम करो। उसके पहले संस्कार देते रहो, लेकिन उसे ज्यादा प्रताड़ित मत करो। 8 साल में एक बच्चा इतना योग्य बन सकता है कि वो दीक्षा ले ले, मुनि बन जाए, मोक्ष चला जाए 8 साल की उम्र में। आप 8 साल के बच्चे को ज्यादा छोटा भी मत समझना, अरे बच्चा है ना, अरे उससे नहीं होगा, रहने दो रहने दो, नहीं। 8 साल का हो गया। जिनसेन आचार्य ने 8 वर्ष में दीक्षा ले ली थी, 8 वर्ष में, और अपने जीवन में ऐसे काम किए कि हम उन्हें आज तक याद करते हैं। उनने अपने जीवन में कभी कपड़े नहीं पहने। बहुत अच्छी बात बताऊं, ये कपड़े पहनाने की फैशन अब हुई है, बस पैदा हुआ और बस लपेट दो। पहले तो
आदमी बच्चा वैसे ही घूमता रहता था, 2 4 5 साल तक तो वैसे ही घूमता था, पहना दिया नहीं पहनाया नहीं पहनाया, कोई बात नहीं, बच्चा घूम रहा है, उसे भी कुछ नहीं लगता था, वो भी नॉर्मल होके घूमता था। अब तो इतना सा बच्चा सेम 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 सेम, अब ये सेम होती क्या उसको पता ही नहीं है, बस सेम सेम हो रही है कि नहीं, ये बताइए। तो 8 वर्ष तक तो उन्होंने घर में कपड़े नहीं पहने, और 8 वर्ष के बाद उन्होंने दीक्षा ले ली, तो उनने अपने जीवन में कभी कपड़े नहीं पहने। जिनसेन आचार्य एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी कपड़े नहीं पहने। तो इस तरह से उन्होंने तपस्या करी, त्याग कर। एक और मुनिराज का उदाहरण बताऊं, जब मैं सोनागिर आ रही थी दिल्ली से, तो पलवल में या कहीं रास्ते में मुझे एक महाराज जी के दर्शन हुए थे। उन्होंने मुझे अपना प्रैक्टिकल बताया, बोले मुझे करीब 15-16 नंबर का चश्मा था। कितना? 15-16 नंबर का। अब जब मेरे भाव बने कि मुझे दीक्षा लेनी है, सब लोगों ने कहा इतना मोटा चश्मा लगाते हो, कैसे तुम दीक्षा ले पाओगे? नहीं, मैं तो दीक्षा लूंगा। और उन्होंने दीक्षा ले ली, उनके अंदर से भाव बने, उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद एक दिन वो अखबार पढ़ रहे थे, तो उन्होंने चश्मा नहीं पहना था, और चश्मा पहना भी था तो वो चश्मे में कुछ दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने चश्मा उतार के एक तरफ रख दिया, फिर पढ़ा, सारे अक्षर दिखने लगे। बोले मेरा मुनिराज बनने के बाद चश्मा उतर गया। अभी एक भाई साहब यहाँ आए थे जयपुर से, दिल्ली वाले भाई साहब, उनका नाम क्या है, नाम भूल गई मैं, बिहारी कॉलोनी के हैं। तो वो यहाँ पर भगवान के सामने पूजा कर रहे थे चश्मा लगा के, तो उन्हें दिखे ही ना चश्मा लगा के। उनने चश्मा उतार के पढ़ा, दिखने लगा। फिर वो यहाँ पूजा पाठ करके भक्ति करके चले गए। उन्होंने बताया मुझे, बोले माता जी एक अतिशय हुआ कि आज मैं बिना चश्मा के पूजा कर ली मैंने। चलो भाई, यहाँ कोई कारण बना होगा, हो गई होगी। वो 6 महीने बाद फिर आए यहाँ पर, फिर उन्होंने बताया, बोले माता जी 6 महीने हो गए मैंने चश्मा नहीं लगाया। तो भगवान की भक्ति से, तपस्या से बीमारी सब चीज दूर होती है। और यदि बाई चांस ना हो तो आप ये मत समझना कि उसमें दम नहीं, उपवास में दम नहीं है, ये समझना कर्म ज्यादा है। क्या समझना? हमारे कर्म ज्यादा है जो अभी तक कटे नहीं है। नहीं तो कुछ कहेंगे, अच्छा हमने अष्टमी चौदस का व्रत भी कर लिया, हमारी बीमारी तो ठीक हुई नहीं ना। शंका मत करना, धर्म के ऊपर शंका मत करना, अपने ऊपर करना। मैंने कर्म इतने ज्यादा किए हैं कि अभी और काटने जरूरी है, और तपस्या करना जरूरी है। तो इस तरह से भगवान की भक्ति से कर्म कटते हैं, भगवान की सेवा से, गुरुओं की सेवा से, अच्छी भावनाओं से, प्रणामों की विशुद्धि से, समाधि की भावना से, दान से, उपवास से हमारे कर्म कटते हैं। और बाकी इसके अलावा जितने संसार के राग, द्वेष, मोह, झगड़ा, राजनीति, इन सब चीजों से कर्म बंधन ही होता है और कुछ भी नहीं होता। जितने सज्जन लोग होते हैं, जब कहीं लड़ाई भिड़ाई होती है, एक तरफ जाके बैठ जाते, भाई हमारे बस की नहीं है लड़ाई करना, हमारे बस की नहीं है झगड़ा करना, वो शांति से अलग जाके बैठ जाते हैं। और जितने और लोग होते हैं वो सारे, अच्छा ऐसा हुआ तो कैसे हो सकता, हम ऐसा करके दिखाएंगे। जैसा हमारा, कहते हैं जैसी गति वैसी मति। इसका अर्थ बताओ। जैसी गति वैसी मति। जिसको जहां दुर्गति में जाना है तो वैसे भाव होने लगेंगे, और जिसको अच्छी गति में जाना है उसके वैसे भाव होने लगेंगे। हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है। आप अंतिम समय चल रहा है और अंतिम समय उससे कहो नमोकार मंत्र सुनाए, मैं हम मर रहे हैं क्या जो मैं नमोकार मंत्र सुना रहे हो, लो। और जो नमोकार मंत्र सुना रहे, चुप रहे, बहुत पढ़ लिया नमोकार मंत्र, हट यहां से। मरते समय ऐसे हजारों लोग हैं, हजारों उदाहरण हैं, ऐसे भाव होते हैं कि नमोकार मंत्र भी उन्हें नहीं मिल पाता, कि जैसी गति वैसी मति। ऐसे होंगे कि अस्पताल तो चले जाएंगे मगर साधु के पास नहीं आएंगे। जो धर्मात्मा होगा, जिसकी सुगति होनी है,
यही कहेगा, मुझे अस्पताल मत ले जाना, मुझे किसी साधु के चरण में ले जाना, मेरी अच्छे से समाधि करवा देना। और जिसकी दुर्गति होनी है उसके भाव नहीं बनेंगे कि वो साधु के चरण सानिध्य में पहुंच जाए और वहां अपना समाधि मरण कर ले। जैसी गति वैसी मति, और जैसी मति वैसी गति। अब दूसरा पॉइंट और सुन लो, जैसी मति बनाओगे वैसी गति का बंध होगा, जैसी मति बनाओगे वैसी गति का बंध होगा, वैसी गति में जाना है फिर वैसे ही मति हो जाएगी। राजा श्रेणिक का उदाहरण, नरक जाना था, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के बाद में नरक जाना है, क्योंकि बंद पहले किया था, तीर्थंकर प्रकृति का बंद बाद में किया था। पहले नरक का बंद किया था, बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। अब नरक जाना है तो उसका पुत्र जो था कुणिक, वो शत्रु बन के, पिछले जन्म का शत्रु था, वो उसका बेटा बन के पैदा हुआ था। तो उसने जैसे ही पैदा हुआ तो पैदा होते उसकी श्रेणिक को देख के भुआएं टेढ़ी हो गई थी, पैदा होते ही, क्योंकि शत्रु था, पिछले जन्म का बैर याद आ गया। तो चेलना ने उसकी ये क्रियाएं देखी तो उसने उसे बाहर कहीं भिजवा दिया कि ये यहाँ रहेगा, उपद्रव करेगा, पिता को नुकसान पहुंचाएगा। श्रेणिक ने उसे बुलवा लिया, नहीं मेरा बेटा है, मैं कैसे इसे भेज सकता हूं। उसने, श्रेणिक ने नहीं भेजने दिया, वो वहीं रह गया। बाद में कुणिक राजा बना, और जब राजा बना तो अंत समय जब श्रेणिक का आया, उसके कुछ समय पहले से उसने राजा श्रेणिक को जेल में बंद करवा दिया, और वहां पर सर्दियों के दिनों में बर्फ की सिल्लियां रखवा देता, गर्मियों के दिनों में भट्टियां जलवा देता। इतना कष्ट दिया बेटे ने, और बेटा नहीं था, पिछले जन्म का शत्रु था, इतना कष्ट देता। और एक दिन जब वो भोजन कर रहा था कुणिक, तो उसके बेटे के उंगली में कुछ हो गया, कुणिक के बेटे के। तो उस समय पर कुणिक ने उसे भोजन छोड़ के तुरंत उसे संभाला। तब चेलना की आंखों में आंसू आ गए। तो चेलना ने से पूछा कुणिक ने, माँ क्या हुआ, क्यों आपकी आंखों में आंसू आए? बोले, बेटा तू जैसे अपने बेटे को संभाल रहा है, तेरा पिता बचपन में तुझे भी ऐसे ही संभालता था। उसके मन में प्रेम जागा, प्रेम जागा, तो वो जो है श्रेणिक राजा को जेल से निकालने आया। अब देखो अंत समय आ रहा है, भाव कैसे बन रहे हैं। अब आया वो, तो श्रेणिक ने सोचा कि ये फिर मुझे मारने पीटने आ गया, मुझे फिर कष्ट देगा। तो दो आते हैं कि उसने अपनी हत्या खुद कर ली, और दूसरा आता है कि वो एकदम से उठ के खड़ा हुआ तो कील उसके सिर में लगी तो उसकी मृत्यु हो गई।